टारगेट बना लो यार कि 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो आपको कंफर्टेबल हो वहां से शुरू करो। हर हाल में डेली करना है, मतलब करना है। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल तय मान। एक बार में आपको बहुत ज्यादा विषय नहीं पढ़ने हैं, एक बार में लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़िए और उस पर फोकस करिए। मैथ्स आपकी लिस्ट में रोज होना चाहिए सबसे पहले। हमारे जो ऑफलाइन के एसएमपी के बच्चे हैं उनकी ये स्थिति आ चुकी है कि वो 80-90, कई बच्चे तो 100 सवाल रोज लगा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20,000 सवाल सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, और उनके लिए 100-150 मैथ्स की क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना डेली कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सब ऐसे नहीं थे। शुरू उन्होंने वही 15-20 सवाल से किया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते गए, कुछ महीनों में बहुत अच्छे लेवल पर आ गए। तो आप एक टारगेट बना लो यार कि 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो आपको कंफर्टेबल हो वहां से शुरू करो। हर हाल में डेली करना है, मतलब करना है। आप एक टारगेट कर लो कि यार मन हो या ना हो, अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, जो भी उस दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करनी है। इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं भाई। इसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और ये वो चीज है कि कुछ लोग पहले दिन से अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल लगा देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल तय मान लो। पहले तो उसको रोज की आदत में लेकर आओ और फिर उसको चैलेंज बढ़ाते जाओ। आप कोई एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, जिम जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, तो पहले आप धीमी शुरुआत करते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ यार अब 20-30 किलो वजन में उठा लेता हूँ, चलो अब 40 का ट्राई करते हैं। 40 हो गया, चलो 50 किलो का ट्राई करते हैं। वो नियम हर जगह लागू होता है। तो आप एक आदत बना लो कि मैथ्स रोज करना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप बहुत अच्छा इसमें कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप आने वाले 5 से 6 महीने मैथ्स को डेडिकेट कर दो कि आप बस रेगुलर काम कर लो। और उसमें भी एक चीज और बता दूं कि कैलकुलेशंस को सबसे पहले निपटाओ। कैलकुलेशन के सबसे पहले तो मेरे जो वीडियोस हैं वो निपटा दो। उससे आपको पता चलेगा कि यार ऐसी भी चीजें होती हैं, इतना फास्ट भी हो सकता है ना। डिजिटल सम सीख लो और गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, दशमलव, भिन्न, ये सब निपटा दो। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है कि आपको, हम चाहते हैं कि भाई 30 तक के पहाड़े, 50 तक के वर्ग, 30 तक के घन, तो ये वर्ग, घन और पहाड़े निपटा दो। तो मैथ्स अच्छा करने के लिए एक होमवर्क करना पड़ता है, कैलकुलेशन को अच्छा करना। आपका आज से टारगेट बना लो कि एक चैप्टर के कम से कम एवरेज 400 क्वेश्चंस लगाने हैं। किसी चैप्टर में, जैसे कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं, तो जैसे ट्रेन है, नाव धारा है, ये छोटे चैप्टर्स हैं, इनमें 200 भी सवाल लगाओगे तो चलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, जैसे ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम है, इनमें आपको 500-600 सवाल लगाने पड़ सकते हैं। तो मैंने औसत दे दिया आपको, एक एवरेज दे दिया 400। तो आपको 12,000 सवाल लगाने ही अपनी जिंदगी में, अगर गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो आपने अगर ये काम कर लिया ना, तो आप समझो कि आपने अपने सिलेक्शन की लगभग, सिर्फ मैथ्स विषय और रीजनिंग विषय की बात कर रहा हूं, यानी आपने अपने सिलेक्शन की 60 से 70% तैयारी आपने कर ली। इतनी बड़ी बात है ये, इतनी काम की चीजें हैं ये।